नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे भालचंद्र गणेश चतुर्थी के बारे में, संकष्टी चतुर्थी के बारे में। जी हाँ, तो जिन लोगों को नहीं पता इस व्रत के बारे में, तो वो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें, क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस अवसर पर भगवान शिव के पुत्र गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से इंसान के जीवन में आ रहे सभी तरह के दुख कष्ट दूर होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की डेट और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में सब कुछ जानेंगे विस्तार से। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 28 मार्च 2024 को शाम 6:56 से होगा और इसका समापन 29 मार्च 2024 को रात 8:20 पर होगा। ऐसे में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 28 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10:54 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। वहीं शाम को 5:04 से शाम 6:37 तक भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। इस बीच बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो आइए अब जानते हैं, ये तो हो गई मुहूर्त की बात। अब जानते हैं कि पूजा विधि कैसे करनी, पूजा कैसे करनी और पूजन सामग्री क्या हमें लेना है। आइए पूजन सामग्री भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि पूजा में जब हम बैठते हैं तो सारी सामग्री पास में रहती है, हमको बार बार उठना नहीं पड़ता है। तो नोट कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए गंगा जल, चंदन, ट्रोली, पान कसैली, अक्षत चाहिए, जनेऊ, रक्षा सूत्र, कपूर, धूपबत्ती, घी चाहिए गाय का, रुई आप ले लें, मोदक मिष्ठान में ले लें क्योंकि गणेश जी को बहुत ही प्रिय मोदक है, फूल माला, मौसमी फल में आप कोई सा भी फल ले लें, और उसके बाद आप हवन सामग्री ले लें और दूर्वा आप ले लें 11, 21 या 101 जितने आपके पास अवेलेबल है, और वस्त्र ले लें। तो ये हो गई पूजन सामग्री। आइए अब जानते हैं कि पूजा कैसे करनी है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत भगवान गणेश जी के ध्यान से करें। अब स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या चित्र आपके पास है तो विराजमान करें। अब गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और गणेश जी को स्नान आदि कराएं गंगा जल से, और उसके बाद आप गणेश जी को तिलक चंदन का लगाएं, कुमकुम का लगाएं, उनको जनेऊ अर्पित करें, रक्षा सूत्र अर्पित करें। उसके बाद आप उनको फूल माला अर्पित करें। फिर भगवान जी को आप भोग लगाएं। मोदक बहुत प्रिय है तो मोदक का भोग लगाएं, नहीं जो आपके पास मिष्ठान में है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। फिर भगवान को आप पान कसैली चढ़ाएं। उसके बाद आप फल का भोग लगाएं। फिर आप धूप दीप दिखाएं। दिखाने के बाद आप गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करें और फिर आप चालीसा पढ़ें और आरती करें। और गणेश जी की कथा भी सुनना बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही सुंदर कथा है, तो कथा भी सुनते हैं इस दिन। कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए और उसके बाद आप हवन भी कर सकते हैं। भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हुए 108 बार आप हवन करें। और उसके बाद आप जब शाम को चंद्र निकलेंगे तो उनको अर्घ देंगे, और अर्घ देने के बाद आप व्रत हैं तो अर्घ देंगे, और अर्घ देने के बाद आप फलाहार करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग
निराजल व्रत रहते हैं, तो दिन भर पानी नहीं पीते हैं, अर्घ देने के बाद ही पानी पीते हैं और कुछ खाते हैं। और चंद्रदेव को जो अर्घ देना है वो दूध और गंगा जल का देना है। गाय का दूध और गंगा जल रहेगा, उसमें सफ़ेद पुष्प, चावल और मिष्ठान, कुछ मीठा गुड़ डाल करके अर्घ देना। और चंद्रदेव की भी पूजा करना, उनको भी धूप दीप अगरबत्ती ये सब दिखाना है और भोग लगाना है। इस तरीके से अर्घ दिया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कथा, क्योंकि कथा भी बहुत सुंदर है। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा विष्णु भगवान जी को। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पौली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोग ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती आकर अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते लोहार ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह लोहार कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की पूजा करते हैं। पहले उनका ध्यान करते हैं, फिर कोई काम करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज, आपने विष्णु जी के जैसे काज सारियो, ऐसे काज सबको सिद्ध करियो। बोलो गजानन भगवान की जय।
तो ये कथा थी, बहुत ही अच्छी कथा थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो हम और जानकारी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी कथा के साथ सुंदर थी। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। राधे। और सभी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गणेश देवा।